लैब नंबर 6 में हमारे पास स्टेपिंग मोटर की पोजीशन कंट्रोलिंग है और हमने उस मोटर के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन करना है कि किस तरह से हम एक स्टेपर मोटर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि स्टेपर मोटर जो है वो वर्क कैसे करती है। ठीक है, स्टेपर मोटर बेसिकली एक इलेक्ट्रिक मोटर है। ठीक है, इसका काम क्या है कि इसके अंदर आपके पास एक स्टेटर पार्ट होता है और एक रोटर पार्ट होता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई किया जाता है तो ये स्टेप्स की फॉर्म में सर्कुलर मोशन जो है वो परफॉर्म करती है और 0 से लेके 360 डिग्री तक जो है वो एंगुलर मोशन परफॉर्म कर सकती है। तो इस स्टेपर मोटर की हमारे पास वाइड रेंजेस हैं, जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं हमारे पास जिसके अंदर ये यूज़ होती है। नीचे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि स्टेपर मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जैसे मैंने बताया कि आपके पास देखेंगे स्टेटर पार्ट होता है। स्टेटर पार्ट डिफरेंट टीथ्स की फॉर्म में होता है। आप देख सकते हैं कि जस्ट लाइक अ टीथ यहाँ पर आपके पास जो है वो क्रिएट हुए हुए हैं और बीच में आपके पास जो है वो रोटर पार्ट है। अच्छा, अब रोटर पार्ट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्टेपर मोटर, क्योंकि इसके अंदर भी सब टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर या तो परमानेंट मैग्नेट होता है या आयरन कोर होती है आपके पास। तो यहाँ पर जब आपके पास इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की बेसिस पे आपके पास ये मोशन परफॉर्म करती है। यानी कि जब यहाँ पे एनर्जाइज होगा तो मोटर यहाँ पर रोटेट करेगी। जब ये वाला आपके पास जो फेस है ये चार्ज होगा तो आपके पास ये रोटर यहाँ पर मूव कर जाएगी। तो इस तरह से डिपेंड ऑन दी कंस्ट्रक्शन ये आपके पास जो है वो रन होती है। इसकी हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। यहाँ पर इन्होंने और अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A, B और C 3 फेजेस हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है जब स्टेटर पार्ट A जो यहाँ की कॉइल एनर्जाइज होगी तो आपके पास रोटर इस डायरेक्शन में होगी और जैसे ही आपके पास जो है वो B वाला पार्ट एनर्जाइज होगा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ रोटर जो है वो स्विच कर जाएगी और जब C वाला एनर्जाइज होगा तो B से C पर स्विच कर जाएगी। तो ये 60 यानी कि इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज ये अपना मोशन जो है वो परफॉर्म करती है और ये आप देख सकते हैं कि 60 डिग्रीज के इंटरवल से ये अपनी रोटेशन को कंप्लीट करेगी। अच्छा, स्टेपर मोटर की जो टाइप्स है मैंने आपको बताया था कि डिपेंड कि आपके पास रोटर पार्ट में क्या चीज़ है। आपके पास कोई रिलक्टेंट आयरन कोर है, आपके पास परमानेंट मैग्नेट है, तो इसकी बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो रोटर की बेसिकली स्टेपर मोटर के अंदर जो है वो रोटर की बेसिस पे क्लासिफाई हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास पहली जो टाइप है उसमें है परमानेंट मैग्नेट रोटर, यानी कि ये जो कंस्ट्रक्शन है इसमें सेंटर में जो रोटर पार्ट है वहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ होगा। ठीक है, जो फील्ड जनरेट कर रहा होगा स्टेटर तक। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि इस केस में यहाँ पर आपके पास जो है वो बहुत अच्छा टॉर्क होगा, बहुत प्रिसाइज टॉर्क होगा। ठीक है, और आपके पास लेकिन क्योंकि टॉर्क अच्छा होगा तो पोजीशन जो है वो भी अच्छी आपके पास जो है वो ये स्टेप्स की फॉर्म में कवर कर रहा होगा। लेकिन आपके पास इसकी स्पीड जो है, यहाँ पर जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि इसकी स्पीड कम होगी, इसका रेजोल्यूशन कम होगा एज कम्पेयर टू दी अदर टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एडवांटेज तो ये है कि इसमें गुड टॉर्क है, डिटेंडेंट टॉर्क बहुत अच्छा है, लेकिन जो मोटर है वो रेजिस्ट करेगी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो चेंज नहीं कर पाएगी, मतलब जल्दी जल्दी पोजीशन को फास्टली चेंज नहीं कर पाएगी। ठीक है, फास्ट मोड में नहीं कर पाएगी। अच्छा, फिर आपके पास दूसरी टाइप आ जाती है वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में आपके पास जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे आपके पास जो है वो आयरन कोर होता है। ठीक है, उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, यानी कि एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है जिसमें वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है वो हाई स्पीड और हाई रेजोल्यूशन होता है, लेकिन जो टॉर्क इसके अंदर होता है वो कम होता है और डिटेंडेंट टॉर्क तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी पिक्चर जो सेकेंड वाली टाइप है, इसकी पिक्चर जो है ये फिगर नंबर 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक प्लस के साइन की शेप में जो है आयरन कोर फिक्स किया गया है,
जो कि अलाइंड हुआ है डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पर इसकी स्पीड तो अच्छी है मगर इसके पास टॉर्क अच्छा नहीं है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। थर्ड वाली जो टाइप है वो आपके पास हाइब्रिड मोटर है। हाइब्रिड मोटर में बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ फर्स्ट टू टाइप्स, यानी कि इसमें परमानेंट मैग्नेट प्लस वेरिएबल रिलक्टेंस दोनों के जो इश्यूज हैं उसको कंबाइन करके सॉल्व किया गया है। यानी कि इसमें टॉर्क भी अच्छा है, इसमें स्पीड भी अच्छी है, इसमें रेजोल्यूशन भी अच्छा है, मगर इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली परमानेंट मैग्नेट भी है आपके पास हाइब्रिड के अंदर और वेरिएबल रिलक्टेंस वाला वर्जन भी है। दोनों वर्जन आपके पास जो है वो इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि इसकी रोटर में आप देख सकते हैं कि दो तरह के कैप्स हैं, मतलब दो तरह का बीच में मटेरियल है जो कि ऑल्टरनेटिंग टीथ, यानी कि एक टीथ के साथ एक, दूसरे टीथ के साथ दूसरा जो है वो फिक्स हुआ है, ताकि वो एक्सिस की बेसिस पे जो है वो इसको चार्ज कर सके, ठीक है। तो इस वजह से इसके अंदर दोनों के एडवांटेज है, यानी कि इसमें जो है वो आपके पास स्पीड अच्छी है, टॉर्क अच्छा है, रेजोल्यूशन अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मगर इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसकी वजह से क्या है कि इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एडिशनल चीज़ लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें जब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फिगर है, इसमें जब कॉइल ए एनर्जाइज होगी तो आपके पास जो है वो एन वाला जो टूथ है आप देख सकते हैं वो अलाइन हो जाएगा यहाँ पर, और आपके पास जो एस वाला टूथ है वो स्टेटर के साथ होगा, ठीक है। तो आपके पास इसी तरह से जो है वो रोटर आपके एस वाला मैग्नेट जो है वो अलाइन होगा एन वाले के साथ, ठीक है। और आपके पास जो है वो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो काम कर रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं स्टेप साइज बहुत कम है, मतलब 0.9 डिग्री जो है वो का स्टेप साइज है, और हाई नंबर ऑफ टीथ जो है आपके पास जो है वो जितने ज़्यादा टीथ होंगे उतने ज़्यादा आपके पास जो है वो स्मॉल स्टेप साइज आप अचीव कर सकते हो, यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर जो है वो मोशन कर सकते हो। तो आप एक से अलाइन होगा, फिर दूसरे से अलाइन होगा, फिर एक से अलाइन होगा, फिर दूसरे से अलाइन होगा, इस तरह से जो है एन एस की बेसिस पे ये टीथ जो है वो अलाइन होते जाएंगे और मोटर जो है वो मूव करती चली जाएगी। स्टेटर जो आपके पास है वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। स्टेटर बेसिकली नंबर ऑफ फेजेस या नंबर ऑफ पोल्स आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि आपकी वायर कॉन्फ़िगरेशन कितने फेज में हुई हुई है, कितने पोल्स में हुई हुई है, ठीक है। जितनी इंडिपेंडेंट कॉइल्स होंगी उतने फेजेस होंगे, यानी कि यहाँ पे ए इंडिपेंडेंट कॉइल है, ए प्लस ए माइनस दोनों जॉइंट है, तो और बी है, तो ये बेसिकली 2 फेज है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी और सी 3 फेज हैं, तो जितनी इंडिपेंडेंट कॉइल्स होंगी उतने फेज होंगे आपके पास। ज़्यादातर हमारे पास जो है वो 2 फेज मोटर्स ही जो है वो यूज़ की जाती हैं, 3 और 5 फेज आपके पास बहुत कम यूज़ होती हैं। अच्छा, बेसिकली जो इसको यूज़ किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है कि आपके पास कंट्रोलर होता है, ठीक है, और फिर एक ड्राइवर होता है आपके पास, प्री ड्राइवर सपोर्टिंग सर्किटरी होती है, और फिर ड्राइवर होता है आपके पास, और आपके पास जो है आखिर में मोटर कॉइल होती है जो इस मोटर को ड्राइव कर रही होती है। यानी कि आपका कंट्रोलर ड्राइवर को सिग्नल देगा, ड्राइवर मोटर को सिग्नल देगा, और मोटर जो है वो उसी हिसाब से आपका ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पर हम नीचे मैं आपको इसकी कुछ एप्लीकेशन सिखा दूँ, ये फर्दर डिस्क्रिप्शन है, आप चाहें तो लिंक अवेलेबल है monolithicpower.com से आप जो है वो देख सकते हैं। बाकी ये स्टेपर मोटर की एप्लीकेशंस हैं, ये वाइडली यूज़ होते हैं आपके पास प्रिंटर्स के अंदर, ठीक है, कैमरास के अंदर, DSLR कैमरास में जो पोजीशन हम आगे पीछे फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग में हमें एक पर्टिकुलर साइज पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रिंट करना होता है, ठीक है, 3D प्रिंटर्स के अंदर, कैमरास के अंदर, ठीक है, और रोबोटिक आर्म्स पर पर्टिकुलर पोजीशन पे रोकना है, ठीक है, सर्कुलर मोशन करना है स्टेप्स के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास ये यूज़ होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसकी लैडर डायग्राम के ऊपर, ठीक है। लैडर डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर देखें स्टार्ट का बटन है, ठीक है, स्टॉप का बटन है, टू स्टॉप द प्रोसेस। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेमोरी कॉन्टैक्ट और कॉइल्स यूज़ किए गए हैं। मेमोरी कॉन्टैक्ट कॉइल्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका फिजिकल कोई एड्रेस नहीं होगा, ये मेमोरी में कहीं जो है वो मौजूद होंगे जहाँ से आप इनको एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है, यानी कि सिमुलेटर में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, मगर इंटरनल मेमोरी के अंदर जो आपके पास एड्रेसेस होंगे वहाँ पर आप इन्हें यूज़ कर रहे होंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे होगा किस तरह से एक्चुअल मैं आपको नीचे दिखाऊंगी। ये देखिए जो आउट 0 1 2 3 है ना, ये बेसिकली फॉर 2 फेस मोटर हमारे पास है। तो ये एक फेस का प्लस माइनस, एक फेस का प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास जो है पहले ये यहाँ पर सिग्नल आएगा, यहाँ पर सिग्नल आएगा, फिर यहाँ पर यानी कि 1 बाय 1 ये इन चारों को हाई करेगा और फिर ऑफ करेगा। तो क्या होगा कि स्टेप्स में आपके पास जो है वो मोटर रन हो रही होगी। एक पे सिग्नल आएगा तो 1.8 डिग्री जो हमारी स्टेपर मोटर हार्डवेयर के अंदर मौजूद है वो 1.8 डिग्री मूव करेगी। दूसरे पर आएगा फिर 1.8 डिग्री, और इस तरह से ये अपनी मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूस रखेगा जब तक हमारे पास जो है वो स्टॉप का बटन प्रेस नहीं हो जाता। ठीक है। सेंसर यूज़ किया जा रहा है ताकि वो मोटर के जो आपके पास स्टेप है उसको सेंस कर सके, ठीक है, जो मूवमेंट है उसको सेंस कर सके आपके पास। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप स्टार्ट का बटन प्रेस करोगे तो ये M00 हाई हो जाएगा, ठीक है। M00 हाई होने से क्या होगा कि जहाँ जहाँ M00 है वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा। लैच हो रहा है तो इट मीन्स कि ये यहाँ पर जाएगा और इसको लैच कर देगा, ठीक है, इसको हाई रखेगा। अच्छा, अब यहाँ पे 0 हाई होने से क्या होगा, ये वाला टाइमर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि T2 तो अभी ऑफ है और ये नॉर्मली क्लोज में लगा हुआ है। तो ये दोनों 1-1 हो जाएंगे तो टाइमर आपका 100 मिली सेकेंड्स के लिए चलेगा और उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। क्यू पिन पे 1 आ जाएगा। अब क्यू पिन पे 1 आने से क्या होगा, T1.Q का मतलब क्या है कि ये इस पिन क्यू पिन को रीड करेगा। जैसे ही ये 1 होगी यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो जैसे ही 100 मिली सेकेंड्स गुजरेंगे ये टाइमर 2 को एक्टिवेट कर देगा। अच्छा, अब जैसे ही टाइमर 2 एक्टिवेट होगा आफ्टर 100 मिली सेकेंड्स, तो जहाँ जहाँ T2.Q यूज़ किया गया है वहाँ वहाँ जो है वो 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आउट 0 1 2 3 को हाई करने के लिए M0 M02 है यहाँ पे, ठीक है। M01 M02 3 और 4 यूज़ किए गए, यानी कि अगर मैं उल्टा लेके चलूँ तो M01 2 3 4, तो ये इस डायरेक्शन में ऑन होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि M04 के इनपुट पे M03 लगा हुआ है, यानी कि पहले M03 हाई होगा फिर M04 हाई होगा। इसी तरह M03 के इनपुट में M02 लगा हुआ है, यानी कि M02 पहले हाई होगा फिर M03 हाई होगा। और इसी तरह M02 के इनपुट में पहले M01 लगा हुआ है। तो जैसे ही T2.Q हाई होगा तो सबसे पहले क्या चीज़ हाई हो जाएगी आपके पास, सबसे पहले आपके पास जो है ये M01 हाई हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, M01 हाई हो जाएगा। अच्छा, M01 हाई होने से आपके पास क्या होगा कि जहाँ जहाँ M01 है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाकी कॉन्टैक्ट्स स्टॉप का बटन तो इनिशियली 1 ही रहेगा, क्योंकि वो हमने प्रेस नहीं किया। और ये वाले कब हाई होंगे, जब ये वाला हाई हो जाएगा तो ये हाई होगा, और जैसे ही यह हाई होगा ये इसको क्या कर देगा, ऑफ करवा देगा। यानी कि जो प्रीसीडिंग कॉन्टैक्ट है, यानी कि M3 से पहले क्या आएगा M2, तो वो उसके इनपुट में लगा हुआ है। लेकिन जो उसके बाद आना है, यानी कि उसके बाद जो कॉन्टैक्ट है, यानी कि M3 के बाद M4 आना है, तो M4 उन्होंने नॉर्मली क्लोज में लगा हुआ है। क्यों? ताकि जैसे ही वो हाई हो तो पीछे वाला बंद हो जाए। तो ये सीक्वेंस आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। तो जैसे ही M01 हाई होगा तो सबसे पहले तो आउट जो हमारा 0 है आउटपुट वो हाई हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही M01 हाई होगा आपके पास M02 एक्टिवेट हो जाएगा। M02 एक्टिवेट जैसे ही होगा, M02 एक्टिवेट होते ही M01 को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा, ठीक है। और जैसे ही M02 जो है वो एक्टिवेट होगा तो आपके पास जो है वो M03 हाई हो जाएगा। M03 जैसे ही हाई होगा वो M02 को क्या कर देगा, ऑफ करवा देगा। और इसी तरह जब M03 हाई होगा तो M04 हाई हो जाएगा, और M04 जैसे ही हाई होगा वो M03 को ऑफ करवा देगा। और M04 जैसे ही हाई होगा वो M05 को हाई करेगा, और M05 जो है वो M04 को ऑफ करा देगा। और इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि टाइमर को ऑन ऑफ यहाँ पे ऑटोमेटिकली कराया गया है। किस तरह से कि जैसे ही T2.Q हाई होगा तो वो ऑफ करवा देगा T2 को, ठीक है, T1 को, और T1 जब ऑफ होगा तो डेफिनेटली T2 उसको ऑफ करवा देगा। तो इसलिए ये ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा विद द इंटरवल ऑफ 100 मिली सेकेंड्स के T1 ऑन हुआ फिर T2, फिर T1 ऑन हुआ फिर T2, और इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता रहेगा। ये प्रोसेस कब रुकेगा? जब आपके पास ये स्टॉप का बटन जो है वो
प्रेस होगा। जैसे ही स्टॉप का बटन प्रेस होगा, आप देख सकते हैं इसने स्टॉप हमने हर लाइन के नॉर्मली क्लोज में लगाया हुआ है। जैसे ही ये स्विच एक्टिवेट होगा, ये नॉर्मली ओपन होगा और जितने भी आउटपुट्स हैं हमारे पास उन सबको क्या कर देगा, लो करवा देगा आपके पास। तो मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके भी दिखा देती हूँ। आपने जाना है और इसको जो है वो टूल्स में जाना है और रन करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप टूल्स में जाएंगे तो आपके पास ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। यहाँ पर भी यही प्रोग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे आपको कहा गया है एक प्रोग्राम डिज़ाइन करने का, ठीक है। एक मोटर है, उसके लिए आपने प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जिसमें स्टार्ट और स्टॉप के स्विचेस होंगे। स्विचेस उन्होंने बता दिया कि मोमेंट्री कॉन्टैक्ट स्विचेस होंगे, ठीक है। जब स्टार्ट स्विच नॉर्मली ओपन है और स्टॉप स्विच नॉर्मली क्लोज है, और एक आपके पास जो है वो आउटपुट रिले है, ठीक है, जो बेसिकली आपकी मोटर है। तो आपने जो है वो इसका प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करना है। तो बहुत सिंपल सा है, वो आप कर सकेंगे। अब मैं आपको इसकी सिमुलेशन दिखा दूँ। ये देखें, अब अभी आप रन करेंगे, इनिशियली कोई आउटपुट हाई नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट का बटन ऑफ है। जैसे ही मैं स्टार्ट का बटन प्रेस करूंगी, आप देखोगे कि ये एक्टिवेट हो जाएगा और आप देख सकते हो 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो आपके पास ये आउटपुट 1 बाय 1 ये देख सकते हैं, जो ब्लू सिग्नल आ रहा है 1 बाय 1 हाई लो हाई लो हाई लो और कंटिन्यूस हो रहे हैं। कब तक होंगे, जब तक स्टॉप का बटन नहीं प्रेस कर देते, ठीक है। और ऊपर हम जाएं तो जो मैं आपको बात बता रही थी कि देखें, जब ये M01 हाई होगा तो M02 को हाई करा देगा, ठीक है, और M02 हाई होगा M03 को हाई कराएगा। लेकिन क्योंकि देखें एक दूसरे के नॉर्मली क्लोज में लगे हुए हैं, तो जब नीचे वाला हाई हो रहा है तो ऊपर वाला ऑन होते ही नीचे वाले को बंद करवा रहा है। तो इस तरह से ये ऑपरेशन आपके पास चल रहा है। और जो टाइम इंटरवल है वो बेसिकली इन टाइमर की ऑपरेशन पे सेट हुआ हुआ है, यानी कि 100 मिली सेकेंड्स के डिफरेंस से ही ये चल रही है। अगर आप यहाँ पे इसकी ऑन ऑफ का डिले बढ़ा देंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि T2 से हम इन सबको जो है वो एक्टिवेट करवा रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और आप इसको परफॉर्म कर लेंगे। थैंक यू।